जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का शेखावाटी ममता देवी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये शाम का टाइम हो गया है। इसके पापा जी बना रहे हैं डाडी। कभी ये घर में नहीं बनाते हैं, लेकिन मैंने इनके लिए इरेजर लेके आई थी तो मैंने कहा देखो करके कि अमन भी अपने ऐसे ही बनाता है, आप भी बनाओ, कटेगा नहीं। जैसे थोड़े बाल होते हैं तो फिर उनको बोला तो उन्होंने अपनी डाडी बनाई। बोलो ऑन बुढ़ी लुगाई के नहीं हाँ ऑन बुढ़ी लगाई भी हाँ ये हो जाए मार्केट में फोन करना मर्जी का फोन है भाई। ये फिर मैं और बुआ जी दोनों गोबर घेरने के लिए जा रहे हैं। रोज़ शाम को अपने कीड़ी का नगरा भी सींच के आ जाते हैं और गोबर भी घेर के आ जाते हैं। तो बुआ जी ने तो कचरा लिया थोड़ा सा जो छानते ठान, और मैंने गोबर, और फिर शाम को आ गए थे। तो ये मैं बत्ती बना रही हूँ। ये मेरा रोज़ का काम है जो मैं दिया बाती करती हूँ, वो दोनों टाइम की बत्ती बना के छोड़ देती हूँ। कभी कभी ज़्यादा भी बना लेती हूँ, लेकिन आज बत्ती नहीं थी तो फिर मैं बत्ती बना रही थी। मेरी पूजा के लिए हम मोल नहीं लाते हैं, मैं खुद बनाती हूँ अपने हाथ से। शाम को उन्होंने व्रत कर रखा था अमन ने और चिन्नू ने, तो उनके लिए दोनों के लिए हमने सागार की तैयारी की। और ये बुआ जी खरबूजा बंधा रही, और मैंने आलू और प्याज प्याज नहीं, आलू टमाटर हरी मिर्च, क्योंकि शामक की खिचड़ी बना के दूँगी उनको। जो शामक की खिचड़ी है बहुत ही आसान तरीके से एकदम कुकर में बन के तैयार हो जाती है। उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और खाने में भी बहुत अच्छी होती है और हेल्दी भी होती है। आजकल हमारे घी की थोड़ी सी कमी हो रही है, गाय थोड़ा ही दूध देती है, इसलिए हम लोग अमूल का या पतंजलि का घी लेके आते हैं डब्बा वाला। और जैसे रोटी चुपड़ने के लिए हम किसी के घर से लेके आते हैं, मतलब मोल खरीद के गाय भैंस का। और ये थोड़ा सा जो व्रत का काम करते हैं उस व्रत के लिए देसी घी का काम। ये मैं और बुआ जी दोनों बात भी करते जा रहे हैं। सोमवार की है ये, सोमवार का व्रत करते हैं। फिर ये देखें हम दोनों बात कर रहे हैं उसके लिए, जो सुंदरकांड का पाठ के लिए कि मंगलवार है। तो फिर मैं बोल रही हूँ कि बुआ जी सब 5-6 किताब है तो 5-6 जन एक साथ करेंगे ना, तो 5 सुंदरकांड। ये देखिए फिर ना इसमें अब डालूँगी मैं शामक वाली खिचड़ी में घी डाल दिया। घी डालने के बाद जीरा डालूँगी और एकदम सात्विक से, मतलब सिंपल तरीके से बनाए, लेकिन बनाती बहुत अच्छी हूँ। खिचड़ी खाने में बहुत अच्छी है। ये लोग तो किशमिश वगैरह डालते नहीं है क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता, ना तो मूंगफली डालते ना किशमिश, लेकिन ऐसे भी सिंपल भी बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनेगी। और ये जो अब हम लोग दोनों बुआ भतीजी ये बात कर रहे थे सुंदरकांड के, ऐसे बोलते हैं कि रामायण की सबसे सुंदर चौपाई राम सुंदरकांड है। जैसे सब इसमें साक्षात हनुमान जी को सब कुछ के बारे में बताया गया है, वो कैसे संकट टालते हैं। अगर किसी के भी घर में कोई संकट हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो आपको सभी को एक बार सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। तो वही हम लोग दोनों बुआ भतीजी बता रहे थे कि जैसे अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तभी ये बच्चे सीख पाएंगे। तो अभी अमन भी यहीं पर है और चिन्नू भी यहीं पर है, तो वही सोच रहे थे कि सुंदरकांड का पाठ है, कभी कभी तो घर में ज़रूर से करना चाहिए। इसके पापा को तो सिर्फ पौन घंटा, इसके पापा जी को तो पौन घंटा लगता है सुंदरकांड का पाठ करने में, लेकिन हमें मान लीजिए 1-1.25 घंटा लग जाएगा। तो ऐसी बातें कर रहे थे, अगर आज हम बच्चों को कुछ नहीं सिखाएंगे तो वो कैसे सीखेंगे। ये खरबूजा रात दे तो अपना ऐसे चीनी मिला के खाती है और बच्चों ने ऐसे सिंपल ही लिया है। और ये देखिए अब मैं इनकी प्लेट जचा रही हूँ। खिचड़ी एकदम बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बनी है। और आज चिप्स नहीं तलवाई है इन्होंने, तो ऐसे नहीं, हाँ चिप्स भी तली थी, वो दोपहर में भी इन्होंने खा ली थी और वैसे भी। और ये खरबूजा है, ये देखिए खिचड़ी कितनी सुंदर और बढ़िया एकदम खिली खिली बनी है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। और घी में छोंक देते हैं और काला मिर्च डालते हैं तो इससे तो और ही टेस्टी हो जाती है, इसलिए खिचड़ी का स्वाद एकदम बढ़िया है। हम तो ऐसे ही व्रत में खाते हैं। ये सुबह देखे ये हमने है ना बेसन पिसवाया है, हम घर का ही बेसन यूज़ करते हैं। कई दिन हो गए थे तो आटा पिसवाया, चक्की वाला मंगलवार को आता है, ये मंगलवार का वीडियो है।
मंगलवार को चक्की वाला आता है। तो फिर ये मैंने ये बुआ जी देखे सामान जचा रही है, जो सामान आए थे। और ये अब हमने बेसन पिसवा लिया। घर के बेसन की ओर नहीं होती, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और एकदम बारीक बारीक पीस के गया। अब बुआ जी बोल रही थी कल पकौड़ी बनाऊंगा, आज अपनों तो एकादशी को व्रत, हम दोनों ने तो एकादशी कर रखी है। और फिर अब जिसके पापा आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ थी, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत की चीज़ ही नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि अब हमारा सामान इधर उधर हो रहा है। क्यों गांव में मूसा वगैरह भी बहुत होते हैं। तो आज इसके पापा बड़े सारे ट्रंक बोलते हैं, हमें तो कोई तो राजस्थान में तो मंजूस बोल देता है, कोई ट्रंक बोल देता है। तो ये लेके आए हैं, देखिए अमन और इसके पापा जी उतार रहे हैं। खूब सारे आज हमने कपड़े धोए, एकदम बहुत बड़ी सारी है और सारा सामान इसमें एकदम से ही आ गया था, इसलिए सामान की घर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। देखिए खूब बड़ी सारी है। अब हम सोच रहे हैं कि कौन से कमरे में डालेंगे। तो इस कमरे में एकदम पहले तो ट्राई करके देखा कि इसके गेट पहले ज़माने के हैं तो इसके अंदर घुस तो जाएगा, लेकिन घुस गई थी। फिर हमने इस कमरे को पूरा खाली कर दिया। खाली करने के बाद और इस बड़े वाले ट्रंक को मिल के बुआ भतीजी ने और अमन और वो पवन आया हुआ है, तो दोनों तीनों ने सबने मिल के इस पेटी को बहुत अच्छे से इसके अंदर सेट कर दिया। फिर सारा सामान खाली कर दिया था। ये देखिए एकदम बहुत ही बड़ी सारी है, सारा सामान इसमें सेट हो गया था, नहीं इधर उधर हो रहा था। और मुझसे के काटने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। और ये राधे इसके साथ क्या कर रहा है कि जब भी कोई नए घर में सामान आता है तो आप सबको पता ही कि हम हिंदू समाज में ये पहले अपनी कन्या से इसकी पूजा करवाते हैं। तो राधे साथिया बना रही है और फिर इसके थोड़ी सी पूजा करेगी। और उसको तो ऐसा रहता है कि भाई कुछ ना कुछ नया घर में आए तो मुझे पैसा मिले, और बहुत शौक़ रहता है बच्चों को। तो ये देखिए हमारे तो यही लक्ष्मी है। अब ये पूजा कर दी है इसने इस पेटी की, अब इसमें सभी सामान डाल के रख देंगे। आप सभी मेरे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसको सपोर्ट करिए। और देखिए आज खूब मेहनत की है हमने और एकादशी भी कर रखी थी। अब आपके पास एक वीडियो और आएगा, जो आप मेरे शॉर्ट वीडियो को भी देखा करो।